कि आप अपनी पार्टी से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, और अगर ये टूट है, अगर 13 विधायकों से वाकई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो परिवार के संपर्क में है या किसी और के संपर्क में है, यह सवाल है। धन्यवाद मृदुल जानकारी के लिए आपका। रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से। और रुक करते बड़ी खबर का जो काशी से आ रही है। जी हां, व्यास जी का जो तहखाना था वहां पर कल रात विधि विधान से पूजा की गई है। ट्रस्ट के जो तमाम ब्राह्मण और पुरोहित पहुंचे थे, उसके साथ वहां पर पूजा हुई है। वहां पर देवताओं को स्थापित किया गया है, साथ ही साथ तहखाने को सजाया गया है। लाल और पीले रंग के जो वस्त्र आप देख रहे हैं, इसके अलावा वहां पर पूरा प्रशासन मौजूद था। वहां पर डीएम थे, वहां पर एसडीएम थे, वहां पर कमिश्नर थे, साथ ही साथ करीब दर्जन भर थानों की पुलिस को वहां तैनात किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 पुजारियों ने वहां पर पूजा अर्चना की है और मंदिर ट्रस्ट के पुजारी वहां पर मौजूद थे। जरा सुनिए। वहां पर डीएम मौजूद थे, कमिश्नर भी पूजा में शामिल हुए। कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची थी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था और कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों के बाद रात में करीब 11 बजे पूजा अर्चना हुई है। 1993 के बाद करीब 30-31 साल बाद व्यास जी का तहखाना दोबारा खुला है, जहां पर पूजा पाठ हुई है। और अंजलि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई है। अंजलि, पूजा पाठ की तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं और आपने नागेंद्र पांडे से सवाल भी पूछा कि हर रोज पूजा होगी। वो ये कह रहे हैं विधि विधान से हर रोज पूजा होगी, आम लोग भी दर्शन करने के लिए आप जा सकेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए हमारे साथ इस वक्त सोमनाथ व्यास जी के सुपुत्र मौजूद हैं, जरा हम उनसे ही जान लेते हैं। आशुतोष व्यास जी है। 31 जनवरी को फैसला आता है और कल ही रातों रात पूजा अर्चना होती है। और इससे ठीक पहले अगर हम इतिहास देखते हैं तो 1993 को रातों रात ही वहां पर ताला लगा दिया गया था और रातों रात ही आज पूजा अर्चना करने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि 30 साल बाद पुनः मौका मिला है उसमें अर्चन पूजन शुरू करने का। 30 साल पहले पूर्वज लोग हमारे करते थे, अब हमको मौका मिला है दर्शन पूजन आरंभ करने का, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, किस तरह से पूजा अर्चना की गई और क्या आपका परिवार भी वहाँ पर मौजूद रहा जब पूजा अर्चना की जा रही थी? जी जी मौजूद रहा। हाँ। हम थे वहाँ पर गेट के बाहर। हाँ। जो तहखाना है, तहखाना के गेट के बाहर। हाँ। जो बैरिकेडिंग काट के तहखाना गेट बनाया गया है वहाँ पर थे हम। हाँ। अंदर विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने अंदर आरती पूजन सब किया। और ये पूजा अर्चना का ये जिम्मा किसे सौंपा गया है? ये तो एक व्यास परिवार को और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के एक पुजारी को। हाँ। अभी ये फैसले में कहा गया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की देखरेख में ही पूजा अर्चना की जाएगी फिलहाल। व्यास जी के देखरेख में। हाँ। और काशी विश्वनाथ दोनों जी की देखरेख में जी पूजा अर्चना की जाएगी। क्या आपका परिवार भी नियमित रूप से वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जाया करेगा और आम जनता के लिए ये कब से खुलेगा? हमारा परिवार तो नियमित जाएगा ही जाएगा, आम जनता के लिए भी जल्द ही खुलेगा। हाँ। ऐसा डीएम के आदेश पर। 1993 के पहले से लगातार पूजा अर्चना वहां पर की जा रही थी, तब की परिस्थिति क्या थी वहां पर? और कल आपने देखा जब तहखाना खुलता है इतने सालों बाद, 30 सालों बाद, तो तब वहां पर आप क्या देखते, कितना अंतर आपने पाया? अंतर तो बहुत पाया गया। ये साइड सर्वे हुआ, उसमें वो थोड़ा सा गंदगी था उसको हटाया गया, वो साइड किया गया। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। कई लोग, सैकड़ों लोग अब आ सकते हैं अंदर दर्शन पूजन। क्योंकि आप तो उस समय बहुत ही छोटे रहे होंगे, लेकिन आपके परिवार के और भी जो लोग मौजूद रहे होंगे उन्होंने देखा होगा और वो अपना अनुभव साझा किया होगा कि उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और जब तहखाना इतने सालों बाद खुलता है, क्योंकि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आपने जो मांग रखी, उसके बाद आपको कैसा लगा? हमारा तो ऐसे तो जन्म ही नहीं हुआ था, मेरा जन्म ही 97 का है। उसके पहले पूर्वज लोग जाते रहे, करते थे बहुत। जी, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए, क्योंकि जो व्यास तहखाना है उसका इतिहास काफी वर्षों पुराना, तो वहां पर यह भी कहा जाता है कि स्वयंभू विश्वनाथ वहां पर उनका शिवलिंग भी था। क्या आप आगे उम्मीद क्या रख रहे हैं और आगे क्या आपकी विचारधारा है इसको लेकर? यही है कि वहाँ पुनः मंदिर बनना चाहिए। वो दीवार है, उस दीवार के पीछे ही शिवलिंग कहा जाता है। हमने तो देखा नहीं है, मगर तहखाना के पीछे वाले दीवार पे जो वजूखाना है वहीं शिवलिंग है। जब आपने देखा वहां पर कौन कौन से भगवान की मूर्तियां थी, जरा बताएंगे आप? ये गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, एक शिवलिंग है और 2-3 टूटे विग्रह हैं और एक मगरमच्छ है टूटा। और भी कोई आकृति या फिर कोई भी ऐसा चिन्ह पाया गया? खम्भों में तो आकृति बनी हुई है स्वास्तिक की और कमल की आकृति है खम्भों में।
जो कल पूजा की गई हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि वकील विष्णु शंकर जैन ने भी फोटो जारी की है, वीडियो जारी किया है, उसमें एक मुख्य पुजारी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, जो आसन लगा हुआ है, और 3 हमें कुछ शिवलिंग प्रकार की कुछ वहां पे कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। वो जरा बताएंगे आप, वो कौन कौन से भगवान थे? वही बता रहे हैं, गणेश जी थे, हनुमान जी, मगर था, एक मगरमच्छ और शिवलिंग थे, और 2-3 टूटे विग्रह। तो ये जो पूजा का जिम्मा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं वो ही किया करेंगे, और इसका समय क्या रहेगा? तहखाना कब कब खोला जाएगा और कब कब बंद किया जाएगा? मंगला आरती का समय बता रहे, क्या समय रहेगा? सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, 12 बजे आपका भोग आरती होगा, और शाम को 9-10 बजे के आसपास श्रृंगार आरती करके, शयन आरती करके बंद कर दिया जाएगा। प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है? जी, प्रसाद भी होगा, भोग आरती में प्रसाद ही चढ़ता है। कल जैसा कि ये भी देखा गया कि जो वहां पर प्रसाद चढ़ाया गया था, वो जो मंदिर आए थे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए, उन भक्तों को भी वो प्रसाद वितरित किया गया था। हाँ, भक्तों को भी दिया गया था। रात को पूजन के बाद 3 बजे पूजन हो गया बिल्कुल समाप्त, उसके बाद 4 यानी अंजलि, जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, वो प्रक्रिया, वो पूजा पाठ जो है वो शुरू हो चुके हैं। वापस हम आपके पास यहां पर लौटेंगे, और आखिरकार 3 दशकों के बाद वो हुआ जिसका लंबे वक्त से भगवान विश्वेश्वर के भक्त इंतजार कर रहे थे। पूजा पाठ जो कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो चुकी है। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, पूरे विधि विधान के साथ देर रात पूजा अर्चना यहां पर की गई, और तमाम भक्तों ने भगवान के जयकारे लगाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये खुशी है जीत की, ये उमंग है धीरे धीरे ही सही अधिकार मिलने की, ये उत्साह है सच सामने आने और ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने का। कल का दिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए बेहद अहम था। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में न सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत दी, बल्कि 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। लेकिन शिव भक्तों से इंतजार न किया गया। देर रात कमिश्नर ने यहाँ पूजा करवाई। सर, आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। अभी क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन की ओर से यहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई है। इस पूजा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए। ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने कहा कि सालों की मेहनत फलीभूत हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और है। अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाजा बन गया है, और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे। उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, लेकिन आम जनता के लिए तहखाना अभी नहीं खोला गया है। ऐसे में भक्तों में पूरी आस है कि वो दिन भी जल्द आएगा जब वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छिपाया छिपता नहीं,
वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं, और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से साल 1993 से ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद है। ये तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में बना है, जहां पर काशी का व्यास परिवार पूजा करता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तहखाने के अंदर बाबा के भक्त भी पूजा और दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।